वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स। मैं हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। सियासत में एक बार फिर पंजाब से मुतालिक हलचल शुरू हो गई है। लंदन में अलीम खान और ओन चौधरी ने नवाज शरीफ से मुलाकातें की हैं। मरियम नवाज ने इससे मुतालिक सवाल के जवाब में कहा है कि क्या आपको सब बता दूं, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी ने जरूर बता दिया है। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए हनीफ अब्बासी ने कहा और बताया कि खुशखबरी दे रहा हूं, पंजाब में नवंबर में फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत होगी। अब सवाल यह है कि क्या वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की कुर्सी खतरे में है? इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, तारुफ में आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, जुनैरा अजहर साहिबा ने हमें ज्वाइन किया है और हमें ज्वाइन किया है मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने भी। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी। एक मरतबा फिर से पंजाब में तब्दीली की बाज़गश्त, क्या आम इंतखाबात तक ये सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? देखिए, पंजाब जो है वो 4-5 साल से एक अजीबोगरीब सूबा है जिसे कोई गवर्न नहीं कर रहा सिवाय एक साहब के, और वो ज़ाहिर इमरान खान साहब हैं। बुजदार साहब हों या कोई भी हो, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर आपको खान साहब नजर आते हैं बैठे हुए जब भी जाते हैं। इस बार तो खासा उसका चर्चा भी हुआ और तस्वीर भी आई हो। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि हालात पंजाब के दिगरगू हैं। अमन व अमान का मसला भी पैदा होना शुरू हो गया है। बैड गवर्नेंस तो वहाँ पहले ही थी, बुजदार साहब ने कमाल किया था। और अब जो हुकूमत है वो जाहिर है पीटीआई की मरूने मन्नत है, पीटीआई के वोटों की मरूने मन्नत है। उनके पास है क्या? उनके पास तो 4-5 दाने भी नहीं है, और वो भी मशकूक दाने उनके पास। बाकी चौधरी शुजात साहब के पास है लोग, और किसी वक्त भी अदालत का कोई फैसला आ सकता है ऐसा जो इस मामले को उल्टा कर दे। तो परवेज इलाही साहब भी बाहर घूमने गए हुए, वहाँ भी उन्होंने कई बातें की हैं और वहाँ से कंट्रोल कर रहे हैं वो बकौल उनके हुकूमत को। लेकिन हुकूमत किसी के पास नहीं है। हुकूमत तो हाशिम डोगर के पास भी नहीं थी, जिसने आज इस्तीफा दिया है। जब हाशिम डोगर ने यह कहा कि जेल में शहबाज गिल पर तशद्दुद नहीं हुआ, तो उसके बाद ही मामला समझ में आ गया था कि कहाँ जा रहे। फिर उनका प्रोफाइल भी चेक कर लें आप हाशिम साहब का। फिर उसके बाद ये हुआ कि हम लॉन्ग मार्च में हुकूमत साथ नहीं देगी, पीटीआई का डोगर साहब ने कहा, तो वो भी जाहिर है। तो बंदा सही नहीं था वो बकौल पीटीआई वालों के, और उसको काम करने की सहूलत भी नहीं थी। उसके काम में मुदाखलत हो रहा था, तबादले हो रहे थे, सब कुछ सब और रिकॉर्ड ही बातें। तो मेरा ख्याल ये है कि मुमकिन नवाज शरीफ साहब समझ रहे हों कि अच्छा मौका है और जाके तब्दीली करते हैं। लेकिन जब तब्दीली पंजाब में आएगी तब देखेंगे। अब मेरा ख्याल है इस मौजू पे ज़्यादा बात करना मुनासिब यूँ नहीं है कि वहाँ पर बहुत ही दाएं बाएं हो रहे मामला। सही जी। 7 वोट हैं, उधर चले जाएं उधर चले जाएं, 63A का फैसला रिव्यू हो जाए, सब खत्म हो जाएगा। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब चांस लेंगे। सही। जुनैरा, क्या वजह है? क्या नून लीग को अंदाजा है कि आम इंतखाबात से पहले पंजाब अभी उनके पास होना बहुत जरूरी है, अगर तो वो विफाक पे हुक्मरानी करना चाहते हैं तो? हाँ जी, डेफिनेटली, बिकॉज जो सबसे ज़्यादा तनकीद उनके ऊपर हुई है ख़ुद पार्टी के अंदर से भी, वो यही थी कि आप लोगों ने पंजाब में क्या किया है कि आपके हाथ से वो निकल गया। हमजा शहबाज को लॉन्च किया गया था एज अ यंग ब्लड ऑफ नून लीग। शहबाज शरीफ को मरकज़ में भेज दिया गया, तो बड़ा एक मजबूत कैंडिडेट उन्हें समझा जा रहा था। ऊपर से नून लीग की लिगेसी समझी जाती थी कि पंजाब तो उन्हीं का है। तो जब ज़िमनी इलेक्शंस में सब कुछ बिल्कुल तवक्को के बरक्स हुआ, तो डेफिनेटली उनके रैंक्स में काफ़ी परेशानी तो थी। लेकिन मुझे अभी तक कोई कैलकुलेटेड फार्मूला मुझे नहीं समझ में आ रहा जिसके तहत ये गवर्नमेंट चेंज कर सके। गवर्नमेंट में प्रॉब्लम होना और बात है, सिंक्रोनाइजेशन का और कोऑर्डिनेशन का फुकदान होना वो और बात है। लेकिन ये कि डिफेक्टर्स का वोट काउंट होना या नहीं होना ये सबको पता है। फिर किस तरीके से वोट इधर से उधर जाएंगे, नंबर गेम कैसे चेंज होगी, कौन सी पार्टी सिर्फ 7 वोट लेके खड़ी है वो दूसरी तरफ भी जा सकती है, ये मुझे इन बातों का कोई फॉर्मूला मुझे ऐसा
समझ नहीं आ रहा। दूसरी चीज़ ये कि जो इतनी बड़ी तब्दीली पंजाब में हमने गवर्नमेंट की देखी, मैं ज़िमनी इलेक्शंस की बात कर रही हूँ कि एकदम से वो पीटीआई के हाथ में चली गई, जबकि उससे पहले 4 साल से बुज़दार की वजह से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म था पीटीआई पे कि पंजाब में तो ये दोबारा नहीं आएंगे और इनकी बैड गवर्नेंस की वजह होगी कि नून लीग दोबारा स्वीप करेगी। तो अभी उसमें टाइम ही कितना गुजरा है, कौन से ऐसे हमने फैक्टर्स देख लिए हैं जिसकी वजह से समझे कि दोबारा एक रेडिकल चेंज आने वाला है 2-3 महीने के अंदर अंदर। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर ये होता है तो यकीनन वो उसी तरीके से होगा जिस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का मामला हुआ था। कोई लीगल वे, कोई आईनी तरीका वो तो मुझे नजर नहीं आता। सही। अंबर, ये जो हनीफ अब्बासी साहब ने नवंबर में खुशखबरी सुनाने की बात की है, दावा कर दिया है, क्या आपको नून लीग का ये प्लान नवंबर में एग्जीक्यूट होता नजर आ रहा है? माजरत, ये जो कुछ अगले माह है ये बहुत अहम है, उसमें बहुत कुछ नून लीग को भी चाहिए ताकि वो अपनी कुछ पोजीशन मजबूत करें। इसाक डार साहब का वापस आना, वजीर खजाना बनना, और ताकि डॉलर भी मजबूत हो। इसके अलावा इमरान खान साहब का लॉन्ग मार्च, उसके खिलाफ भी उन्होंने जाहिर अपनी हिकमत अमली भी तैयार की। और ये पंजाब में जो तब्दीली दोबारा से आने वाली है, इसकी तो काफ़ी देर से जो दाल पक रही है उसके बारे में सुन रहे हैं। ये मैं कहूँगी ज़रूर कि देखिए, पंजाब एक इनाम है। पंजाब जिसके पास हो उसको फ़ायदा ही होता है वो विफाक में हो। और हमने ये भी देखा, जैसे मैंने लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया था, कि इमरान खान साहब को शायद वो पजीराई ना मिले क्योंकि परवेज़ इलाही साहब चीफ मिनिस्टर हैं, और लॉन्ग मार्च में जो वो चाह रहे थे, जो उनको नहीं मिली थी, मुयसर थी जब इससे कबल उन्होंने मई में किया था। लेकिन इसके साथ साथ जाहिर है नून लीग को अपनी पोजीशन मजबूत करने के लिए सिर्फ लॉन्ग मार्च के हवाले से नहीं, अगले इंतखाबात के लिए भी पंजाब की हुकूमत वापस चाहिए। फॉर्मूला तो बन जाता है और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बिल्कुल आईनी तरीके से हुआ था। मैं ये वाजे कर दूं, ये हमें याद रखने की ज़रूरत है कि आइन इसकी इजाज़त देती है, या आइनी तरीका है ये। बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो एहतजाज के ज़रिए और डिस्क्वालिफिकेशन नाअहली के ज़रिए जो जिस किस्म के इस्तेमाल की जाते हैं हुकूमतों को कमज़ोर करने के लिए, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज एब्सोल्युटली लेजिटिमेट। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इससे आपको ये भी जाहिर होता है कि पंजाब जो गढ़ बना हुआ है इस वक्त एक अदम इस्तेहकाम का, वो भी नुकसानदेह तो रहेगा। नून लीग कुछ पका रही है, लंदन में भी कुछ पक रहा है, बहुत सारे अहम लोग पहुंचे हुए हैं। हनीफ अब्बासी की जो एतमाद है उसको डिस्काउंट नहीं कर सकते। लेकिन फिलहाल तो अब ज़ाहिर है सियासी बयान तो है, देखते हैं कितना ये दाल कितनी ज़्यादा पक गई है। सही। मुजम्मिल साहब साहब, आपकी जानिब आऊंगी। वो एक पाकिस्तानी मूवी बनी थी कि पंजाब नहीं जाऊंगी, लेकिन यहाँ तो मामला उल्टा है कि सबको पंजाब ही जाना है। अलीम खान भी लंदन में इस वक्त मौजूद हैं। अलीम खान का इस सारे प्लान में क्या रोल होगा, क्या रोल दिख रहे हैं आप? अभी तो उनका कोई रोल नहीं है। उन्होंने खुद भी कहा है कि वो गैर सियासी हो गए हैं और उनका अब सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। और मेरा नहीं ख्याल वो पंजाब असम्बली में मौजूद भी नहीं है कि हम कह सकें कि उनको उनके गिर्द कोई चीज़ घूम सकेगी। लिहाजा मुझे नहीं लगता कि अलीम खान का कोई रोल है। पिछले 1-1.5 माह से पंजाब असम्बली का इजलास जारी है और कोई एजेंडे के बावजूद भी इजलास को कंटिन्यू करवाया जा रहा है। उसकी वजह यह है कि ये कहा जा रहा है कि गवर्नर जो हैं, अगर ये इजलास ख़त्म कर दिया जाता है तो फिर गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। और अगर गवर्नर वज़ीर आला को, जैसे सदर वज़ीर आज़म को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं, ऐसे गवर्नर वज़ीर आला को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं। ऐसी सूरत में परवेज़ इलाही साहब ने अपने वोट पूरे करने होंगे और उन्हें एतमाद का वोट लेना होगा। शायद उसकी कोई आइनी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जा रही हैं। जो मुझे लगता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में वो लार्जर बेंच नहीं बन पाएगा, जिसकी बहुत कोशिश की गई है कि वो लार्जर बेंच बन जाए, चूँकि सुप्रीम कोर्ट के अपने ही 2 फैसले कॉन्ट्रडिक्टरी हैं। एक फैसले में कहा गया है कि पार्टी प्रेसिडेंट की राय चलेगी, एक फैसले में कहा गया है कि पार्लिमानी लीडर की राय चलेगी। तो अब 2 फैसले उनके फील्ड में मौजूद हैं, 2 मुख्तलिफ मौक़े पे। मुस्लिम लीग नून की दफ़ा पार्टी प्रेसिडेंट था और मुस्लिम PTI की दफ़ा पार्लिमानी लीडर था। तो इन दोनों तनाज़ात को ख़त्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट को एक लार्जर बेंच बनाना है। लेकिन चूंकि वहाँ अभी लार्जर बेंच बनने का माहौल नहीं है, वहाँ तो जजेस एक दूसरे को
वो खत और खिताबत से बात कर रहे हैं, इकट्ठे बात भी नहीं कर रहे। तो मुझे ये लग रहा है कि जो कोशिश होगी वो गवर्नर की जानिब से एतमाद का वोट लेने का कहा जाएगा। ठीक है, यानी आपके ख्याल में अलीम खान का कोई रोल आपको जो है वो पंजाब में तब्दीली के लिए नजर नहीं आ रहा? आपका पॉइंट आ गया। एनबीसी आपकी जानिब आऊंगी, क्या लगता है क्या परवेज इलाही अपनी कुर्सी और पंजाब की हुकूमत बचा पाएंगे? देखिए, अभी तक जो सूरत हाल है वो है कि पंजाब इमरान खान की मजबूरी है और पंजाब में परवेज इलाही भी इमरान खान की मजबूरी है। एनबीसी सिर्फ इमरान खान की मजबूरी है या बाकी सबकी भी? नहीं, अभी तो इमरान खान की मजबूरी है। अगर इमरान खान को के पीछे हट जाते हैं, वो इमरान खान की हिमायत से पीछे हट जाते हैं, तो वो साथ वात सब गए और दूसरी तरफ फिर वो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। वहां तो खेल यही हो रहा है ना कि उनको पहले भी कहा था कि आप आ जाओ, दुआ भी हो गई थी, मिठाई भी खा ली गई थी, फिर सुबह जाके वो चले गए, बनी गाला। तो पंजाब का खेल तो ये हो रहा है इस वक्त। तो अगर वो इमरान खान को छोड़ते हैं, वो इमरान खान पंजाब से हाथ धो बैठेंगे और पंजाब से हाथ धो बैठने का मतलब ये है कि इमरान खान बहुत कमजोर हो जाएंगे, बहुत कमजोर हो जाएंगे। और जहां तक ताल्लुक है आइन का और कानून का, तो ये अदम इत्मीनान जैसा इन्होंने कहा, वो आइन का हिस्सा है। अब आप कौमी असम्बली में ले आइए, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। आप पंजाब असम्बली में आ जाए, मुझे इतराज़ नहीं होगा। प्रेसिडेंट कह दें प्राइम मिनिस्टर से आप इत्मीनान का वोट लें, वो कोई मसला नहीं है। गवर्नर कह दे, वो कोई मसला नहीं। लेकिन बदनीयती वहाँ सामने आती है जब आप, जैसा मुजम्मिल ने कहा, इजलास मुलतवी नहीं कर रहे हैं आप, साइन डाई नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि जब आप मुलतवी करेंगे तभी स्पीकर वो गवर्नर जो है वो इजलास तलब करेगा। तो पंजाब इस वक्त दरअसल एक शतरंज की बिसात है और उस पर सिर्फ 2-3 मोरे खेल रहे हैं। देखिए, आन जाफरी और अलीम का वहाँ क्यों तफरी में गए हैं, वो ऐसे ही चले गए गैर सियासी होकर, जाके मिल भी लिए नवाज शरीफ साहब से। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। और फिर कहते हैं मुझसे मौसम की बात करो, कहते हैं बड़ा अच्छा मौसम पूरा लंदन का। तो कुछ तो है ना भाई, ऐसे नहीं चले गए वो। परवेज इलाही भी ऐसे नहीं गए, कोई मसाइल हैं, मसाइल तसव्वुफ हैं और बयान गालिब का हो सकता है। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि परवेज इलाही के पास कार्ड मौजूद हैं और वो खेलने के आदी है। सही, यानी आपके ख्याल में कुछ है जिसकी पर्दादारी है। अलीम खान और ओन चौधरी जो हैं वो लंदन में मौजूद है इस वक्त। जुनैरा, आपको लगता है कि चौधरी परवेज इलाही साहब के पास कार्ड्स ऐसे हैं जिन्हें खेल कर वो अपनी हुकूमत बचा सकते हैं? देखिए, कार्ड्स का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात यह है कि जिस तरह का गवर्नर कराची में लगाया गया है, उससे स्पेकुलेशंस तो यही की जा रही हैं ना कि MQM के सारे धड़े एक दफ़ा फिर एक परचम के साए तले इकट्ठे हो जाएं ताकि उनसे जो काम लेना है वो लिया जाए। तो हो सकता है कोई परचम पंजाब में भी लगाया जा रहा हो, यू नेवर नो, क्योंकि यहाँ चीज़ों का पता थोड़ी चलता है। तो वो उसी परचम को लेके कुछ लोग पहुँचे होंगे लंदन में भी। सारा कुछ यहाँ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में ऐसे ही होता है, यहाँ कौन सी एथिक्स है, यहाँ कौन सी मोरालिटी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि लार्जर पिक्चर में आप सपोज कर लें कि ठीक है, तहरीक अदम एतमाद आ जाती है और परवेज इलाही हार जाते हैं। उसके बाद जिस किस्म की पार्लियामेंट आएगी पंजाब में, जिस तरह की असेंबली बनेगी, जिस तरीके के लोग, वो क्या हौच पौच होगी हमें अभी नहीं पता। किस इंस्टेबिलिटी का शिकार होगा पंजाब हमें नहीं पता, क्योंकि बाहर ये नहीं हो सकता कि एकदम से 4-5 महीने के अंदर अंदर एक सबसे बड़े सूबे की 2 दफ़ा गवर्नमेंट टॉपल हो और हम उसको एक्सेप्ट कर लें कि ये सब कुछ आईनी तरीके से हुआ है और फेयर तरीके से हुआ है। आईनी कवर ज़रूर लिया जाएगा जैसे हमेशा लिया जाता है, जैसे अप्रैल में लिया गया। एंड ऑल द सीनियर लीडरशिप ऑफ नून लीग इज़ ऑन बोर्ड। उनके आर्काइवल फुटेजेस मौजूद हैं जिसमें वो कह रहे हैं कि ये तो किसी और की मर्जी से आता है, वरना तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कामयाब भी नहीं होता। लेकिन इसका नुकसान किसको हो रहा है? आपका फोकस किधर है? अभी आप बता रहे हैं सर्दियों में गैस नहीं है हमारे पास, और दूसरी तरफ आप लंदन में मीटिंग्स कर रहे हैं कि पंजाब का क्या करना है या सिंध का क्या करना है। तो वेयर इज योर फोकस, वेयर इज गवर्नेंस? पहले क्या आपने तोप चिला ली है मरकज में बैठ के जो पंजाब की तरफ नजरें लगाई हुई हैं, या यहाँ पर पंजाब में अभी कौन सी ऐसी गवर्नेंस आ गई है जिसकी वजह से महंगाई बढ़ गई है, पूरे मुल्क को बड़ा नुकसान हो रहा है, इसलिए यहाँ गवर्नमेंट गिराना बहुत ज़रूरी है। सो सारी पॉलिटिक्स हो रही हैं,
सब कुछ एक गेम ऑफ थ्रोन्स में हमेशा कहती हूँ, ये सारी उसकी जंग है। अक्टूबर नवंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अभी भी मेरा ये कहना है कि आप इसको अच्छा समझें या बुरा समझें, आई मे डिसलाइक इमरान खान, लेकिन जब भी इलेक्शन होंगे आप अभी पंजाब को टॉपल कर लें, आपको रिजल्ट वही मिलेगा जो लोगों में सेंटिमेंट इस वक्त आया हुआ है। इसलिए बेहतर है कि उस इलेक्शन की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा गवर्नेंस पे फोकस कर लें, अपने कामों पे फोकस कर लें, ताकि कुछ फेस सेविंग मिल सके। सही। अंबर, ये पंजाब असेंबली का जो इजलास है ये खत्म नहीं हो रहा, आपके ख्याल में क्या वजह है और इसके पीछे पंजाब हुकूमत की बदनीयती नजर आती है? देखिए, मेरे ख्याल में कि अप्रैल से पंजाब की हुकूमत और पंजाब की असेंबली को संजीदगी से लेना मेरे लिए तो बहुत मुश्किल हो गया है। जब हमने वो जो सीन्स देखे थे, आपको पंजाब असेंबली में याद है जब हमले भी हुए थे, लड़ाई भी हुई थी लोगों के, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बाद से तो मैं समझती हूँ कि पंजाब में इफेक्टिवली, चाहे परवेज इलाही हो चाहे हमजा शहबाज हो, इफेक्टिवली क्योंकि खींचा तानी चल रही है और उसकी वजह से गवर्नेंस तो मेरे ख्याल में हो ही नहीं सकती जब इस किस्म की अदम इस्तेकाम हमें नजर आता है। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ, मैं बार बार कह चुकी हूँ, मुझे इसमें कोई बैद नहीं है कि एक दूसरे पर ये करते रहेंगे। मामला ये है कि ये पावर पॉलिटिक्स जो है ये पंजाब में भी चल रहा है और पंजाब में कंटिन्यू कर रहा है और विफाक में भी हो रहा है। चाहे इमरान खान हो, उनकी मकबूलियत अपनी जगह, लेकिन वो भी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से देखते हुए वो जल्द इंतखाबात अपनी मकबूलियत के हवाले से इक़्तिदार में आने के लिए कर रहे हैं, पावर पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। चाहे पाकिस्तान मुस्लिम नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो जो इस वक्त इक़्तिदार में हैं और इक़्तिदार में रहने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी पावर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि दिस इज़ द गेम एट द मोमेंट, और ये होता इसलिए है क्योंकि जब रूल्स ऑफ द गेम सेट ना हो, जब आपकी आपस में बातचीत ना हो पार्लियामान के जरिए, जब आप इक़्तिदार के लिए आप पिंडी की तरफ देख रहे हो, चाहे जो भी हुकूमत में हो या हुकूमत में आना चाहता हो, और उन्हीं के जरिए आप आए या जाएं, तो ये जो इंस्टेबिलिटी है ये तो लाजिम है। तो वी हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। एंड मैं ये नहीं कह रही ये ठीक है, ये दुरुस्त नहीं है, क्योंकि ये भी हमें पता है कि आपकी परफॉर्मेंस या कारकर्दगी की बुनियाद पर आप आते जाते नहीं हैं। सही आपका। नाज़रीन, जब ये सवाल हमने सोशल मीडिया सार्फिन के सामने रखा कि क्या चौधरी परवेज इलाही साहब की कुर्सी खतरे में है, तो 47% लोगों का ख्याल ये था कि जी हाँ, चौधरी परवेज इलाही की कुर्सी को खतरा है, जबकि 53% लोगों का मानना यह है कि जी नहीं, चौधरी परवेज इलाही की कुर्सी को कोई खतरा नहीं है। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, स्टे विद अस।